सभी को नमस्कार। मैं लक्ष्य छाबड़िया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। आज हम एमए आइडियल कम्युनिटी स्कूल जो कि हैदराबाद में किशन बाग में ये है, ये स्कूल हैदराबाद का जाना माना स्कूल है। यहाँ पर प्रोफेसर जेम्स टुली जो कि प्रोफेसर हैं न्यू कैसल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अपनी रिसर्च की है। हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद हैं और हमारे बच्चों की शिक्षा पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। तो आज हम इस स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर से ये जानेंगे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास कैसे चलाई, बच्चों की शिक्षा कैसे चालू रखी और जो लोग बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं उसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताएं और कैसे मेरे सवाल का जवाब देंगे ये थोड़ा सा बताएं। गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे 23 ईयर्स से जो है सो जॉब कर रहा हूँ। ऑनलाइन की वजह से, ये कोविड की वजह से, ये पैंडेमिक की वजह से हम लोग बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास 20 to 25% जो है बच्चे जो है अटेंड किए हैं, अभी अटेंड कर रहे हैं। 20 to 25% अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से जो अच्छा रिज़ल्ट, जिसका मतलब जो अच्छा ऑनलाइन क्लासेस पे जो अच्छे से कवर करने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे जो है 8 से 10% है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो सो बहुत सारे बच्चों के पास डिवाइस नहीं है, फ़ोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। यहाँ पे जो सो ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, जिसके उनके पेरेंट्स के पास भी जो सो बेसिक मॉडल फ़ोन यूज़ करते वो लोग, स्मार्टफोन उन लोग के पास नहीं है। वो लोग जो सो अगर बच्चों से पूछे कि भाई आप ऑनलाइन क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे, बोले तो बोलते कि सीधा जो सो वो लोग का रीज़न ये रहता है कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। वो लोग बताते कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए हम लोग अटेंड नहीं कर सके। फिर उनके पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करे तो वो लोग बताते कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, बोल के बताते। वो लोग के लिए बार बार बुला के काउंसलिंग करे। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट की तरफ से जो सो 1-2 टीवीज़ वगैरह अरेंज करे। फिर धीरे से जो सो वो लोग को बुला के कुछ बच्चों को जिसके पास डिवाइस नहीं थे वो लोग को जो सो पढ़ाने की कोशिश की है, पढ़ाने का प्रयास किए, वो अभी भी करते रह रहे। तो इसी तरह हम लोग जो सो ऑनलाइन शिक्षा को जो है बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एमए आइडियल कम्युनिटी स्कूल एक कम्युनिटी स्कूल है, इसमें गली मोहल्ले के लोकल बच्चे पढ़ते हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आसपास बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे। वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से एमए आइडियल कम्युनिटी स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, आपके यहाँ भेजना पसंद करते हैं और किसी दूसरे स्कूल से आपको एक एज देता है, वो ऐसा कारण हमें बताएं। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एकदम लो फीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है एकदम कम है। उसके साथ जो सो अब अगर कोई भी किसी के भी पेरेंट्स आगे बताए कि कुछ प्रॉब्लम बता रहे कि हमारे पास हम फ़ीस नहीं पे कर सकते, हम बच्चे को नहीं भेज सकते, हमारे पास ये यानी कि अर्निंग सोर्सेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब का परमिशन है, जो डायरेक्टर साहब है, हमारे जो चेयरमैन साहब है, वो लोग ये बता देते कि जो भी वो लोग बता रहे जो भी है ठीक है। अभी कोविड में सब परेशान हैं, आप वो लोग को जो सो अलाउ कीजिए, जो भी दिए ठीक है, जो नहीं दिए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बच्चों की शिक्षा को नहीं रोकना है, बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू करना है, बच्चों की किसी भी कीमत में बच्चों की शिक्षा नहीं रुकना है। इंशाल्लाह आप इतना नेक काम कर रहे हैं, ये तो वाकई बहुत ही दुआओं के काबिल है और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे नेक काम करते रहें, बच्चों की शिक्षा को बढ़ाते रहें, पढ़ाते रहें और हमारे इस एमए आइडियल कम्युनिटी स्कूल के बच्चे आपके समाज का, स्कूल का और आपके जो स्टेट है उसका नाम रोशन करें। शुक्रिया जी। मेरा नाम फ़रहीन बेगम है और मैं स्कूल की एचएम हूँ एंड मैंने एमए किया है, एमए एमएड हूँ एंड मैं बायो साइंस भी पढ़ाती हूँ साथ साथ में। तो लाइफ साइंस से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा। अब हम एमए आइडियल कम्युनिटी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा से पूछेंगे कि बच्चों को साइंस वो कैसे पढ़ाती हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। पिछले 1.5 साल से स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में साइंस को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल हालात में वो साइंस बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं, कृपया प्रिंसिपल साहिबा मैम हमें बताएं। Thank you. First of all, I thank for giving me this opportunity to speak up very frankly about science, that how the science is being taught in the school. सबसे पहले तो जब हम फिज़िकल पढ़ाते थे तब
बहुत ही आसान था क्योंकि हम हर चीज़ फिज़िकली बच्चों को बताते थे, दिखाते थे और लैब एक्टिविटी के ज़रिए सारी चीज़ें पॉसिबल होती थी। लेकिन अभी जब हमारे पास लैब नहीं है और घर बैठे या कभी कभी स्कूल आ भी जाते हैं तो हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितनी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम घर ही से कंप्लीट करें। जैसे कुछ केमिकल्स हो गए तो टीचर उसको कोशिश करती है कि वो छोटे सारे केमिकल्स जो है घर पे बता दे। साइंस पढ़ाने के लिए ज़्यादातर केमिकल्स की ही नहीं, कभी कभी हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पे ही मौजूद होती है। ख़ास करके बायो साइंस जो होती है, लाइफ साइंसेस होती हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें घर ही पे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जहाँ तक हम कोशिश तो कर रहे हैं कि बच्चों के ज़्यादातर रीच आउट हो सके, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो रही जाती है। जितना फिज़िकल हो सकता था उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ताकि हम वीडियोस के ज़रिए उस कमी को पूरा कर सकें। वीडियोस के ज़रिए हम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड में बड़ी परेशानियों का दौर चला है, लोगों के पास काम धंधे उनके चौपट हो गए, लोगों की जो कमाई है वो ख़त्म हो गई, नौकरियां चली गई। नौकरियां चली जाने की वजह से पेरेंट्स की जो फ़ीस पे करने की कैपेसिटी थी वो भी ख़त्म हो गई। बहुत सारे पेरेंट्स फ़ी भी पे नहीं कर पाए। और जो हमारा ये स्कूल है लो फ़ी स्कूल है, पहले से ही यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका अभाव है, फ़ीस कम है, सुविधाएं कम हैं। तो ऐसी स्थिति में कोविड से पहले आपको कितनी सैलरी मिलती थी और कोविड के पीरियड में आपको कितनी सैलरी मिली? क्या आपकी सैलरी पे कोविड के दौरान कोई असर पड़ा? हम ये आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है क्योंकि ये बहुत सारी टीचर्स अभी यही इस दौर से गुज़र रही हैं और मुश्किल दौर चल रहा है हमारा। क्योंकि जब कोविड से पहले हमारी सैलरी थी तो वो तो फुल सैलरी होती थी, लेकिन अभी इसके बाद से हमारी सैलरी हाफ़ हो गई है। और ख़ास तौर पे हमारे कम्युनिटी स्कूल्स जो हैं वो सारे हम लो कॉस्ट लोगों के लिए काम करते हैं, जहाँ पे लोग रोज़मर्रा की आमदनी पर अपना ख़र्चा चलाते हैं और इस दौरान में उनके लिए ये फ़ीस पे करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो स्कूल्स के लिए स्कूल चलाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसके बाद फिर टीचर्स की फ़ीस और सैलरी निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो पहले तो हम फुल सैलरी पे थे, लेकिन अभी हाफ़ सैलरी पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो बात है हमारे तक रखी। हम आशा करते हैं जल्दी से स्थिति ठीक होगी और हमारे बच्चे रेगुलर स्कूल में आ पाएंगे और उनको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद।